राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो स्वागत है आपका अपना एक और नया व्लॉग में। बीतांगे तो वहीं काम, कदे खेत कदे घर, कदे मैसां और कदे गोबर भैंस। ऐ गई देखना अपनी मैसां का सारा ज्वार तो अगेती बोती थी। नहीं सोचा था माँ जमा सब अगेता हो जाएगा, लेकिन के कराम सारे की सारा मैं जो सुने डांगर है ना वह बड़के ना सारे कितना तो पैरा दे वहाँ कितना कह दे एर के न्यू मन समझाना बड़ा है। इन्हें कुछ खेती कर रखी है बड़े तो गए फिर भी न्यू है चुगड़ता तो प्रोटेक्शन सा हो जाए, नहीं तो इतना को नुकसान ओवर जितना नुकसान करके बाकी गांव का दूर खेत उनका एक नुकसान भी है, क्योंकि जो सुने डांगरा का छड़ बहुत ज़्यादा है। फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, हर कोई चीज़ में फ़ायदे भी लिख रखे हैं नुकसान भी, इसमें तो कोई दोहराया नहीं। बस एक बार मन समझाना, बाकी पेट तो घना बड़ा है, क्योंकि इतना अगेता अपने जो ऐरा चारा था वो दिया लग गया बहुत है मैसां का अगेता होड़ा, क्योंकि बरसेंट तो काफ़ी दिन हो गए थे खत्म होड़ी ने। और अगर तूड़ी ईट दे रहा तो सारे उसमें चुनने ज़्यादा लग है, रोज़ का 10 किलो आटा लग जाए, उसमें तो काम भी नहीं चलता, सारा दिन चाकी को नहीं बंद होती। इस करके ना मैं थोड़ी सी ज्वार हो जाए नहीं तो फटते सी आधे वह मिट जाए, खेचड़ा मिट जाए। यो लिया था शाम का टाइम एड़ा बो रखा था, धनिया बो रखा था और पालक बो रखी थी। ये पालक वो इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि उसकी बीज की हार्वेस्टिंग करनी थी। मेरी माँ देखिए हमने सारे जितने बीज होया करते नहीं पहला अपने भरपेट खाया करते, बाद में उसका बीज स्टोर करके धराया करते ताकि अगला साल ना काम आ जाए। इस करके ना छोटी छोटी सी 2 क्यारी सी तो एक भी को नहीं पूरी, फिर बाकी ने थोड़ा थोड़ा बो रखा था ना धनिया पालक, इसने मैं साफ करके ना नई दूसरी सब्जी लगा दिया, क्योंकि धनिया भी उस दिन साफ कराया था, तोड़ दिया था सारा का सारा, पालक रह रहा था तोड़ना, और मेरे पास में बीज नहीं थे, नहीं तो इतने दिन इसने भी खुद रहने दिया। फिर बीज लेके आए अच्छी क्वालिटी के मिले हमने, एक दादी थी उसका पास में था। माँ जितने वे करके ना साफ इसमें पानी ला रखा था तो फटाफट मतलब साफ करने में इजी रहे। यो देखिए इतना सारा अपन जो पालक का बीज है यो मिल गया अगले साल खातर। बाकी मैंने न्यू लगा लेना तो नया भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुराना बीज जो है ना उसकी ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग जाए। फिर भी न्यू है मन की संतुष्टि खातर होनी भी चाहिए चीज़ें अपना घर में। सारा पालक पुलक का बीज बैठ गया न, मैं प्रधान जी जुट गए थे। कोई भी काम अगर 2 जने बंदे मिलकर न करें ना तो वो काम ज़्यादा लगा करता, और वो काम बने भी बहुत साफ़ सफाई बहुत सुथराई है। और सिंगल बंदा लगेगा कोई भी चीज़ में, अगर नहीं है दूसरा सपोर्टर, अगर एक का बस के काम हो तो दूसरी बात है, लेकिन ये छोटे छोटे काम है ना बैठ के अगर बेरा को नहीं पड़ता कदम को काम अपने हो गया और अपना काम भी हो जाया करे। सारा कचरा उठाया प्रधान जी बोला मैं तो खुद दूंगा, एक काम कर तू सारा का सारा ठह के नहीं गमी में फेंक, फिर जिस तरह ये सूख जाएगा नहीं तो इस ठंडा कर देवांगे। और मतलब पुरानी घास वगैरह हो ना वो ओए जाया करे ज़्यादा। गमी में कांडे कुंडे भी थे, क्योंकि वो लकड़ी लेके आए थे ना उसके कांडे लाए रहे थे, इस करके ना मैं पड़वावत होगा कंडिया गला मतलब कांडे तर डर के बाजा मैं डरन लग रहा, वहाँ रहने दे क्यों चढ़ा के रहने लग रहा, कोई गुण डरता है तो कहने की बात है। सारा काम करवाए जाओ फिर न्यू कहे जाओ डर रहा ये तो कहने की बात है वैसे अपनी। और भाई वही बात है काम अपना करा हाँ, लेकिन सरावा लोग हैं इसमें कोई शक नहीं, हम हो या आप हो काम भी अपना वो है। और बाकी जो सेटर हैं उनके उस तरीका था वहाँ उस तरीका था बड़ा हाय काम कर गए हाय न्यू कर गई हाय अपना यू कर लिया वो कर लिया। तो वही बात है सारी बात की दुनिया, बट काम अपन वो करना चाहिए जो हाँ अपना हतर सही है कंफर्टेबल है अपना काम आवे ना, तो लोगों का जलान का चक्कर में भाई कोई ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों ना तकलीफ हो और अपना भी काम ना बने, ना तो कोई इस तरीका काम करना चाहिए ना कोई इस तरीका करना चाहिए भाई हाँ मतलब लोग सराहेंगे तो यूँ काम कर लेना, जो अपना शू ताई का है ना वो काम करना चाहिए, बस किसी ने तकलीफ ना दे। वो बात यह है। यह दवाई थी एजल दवाई थी जो कण काम पड़ा कर अपने मैं इसका जो कई दिन हो गए 1 लीटर के करीब थी, मैं इसमें ना अपन प्योद बना लिया जो ये होया कर अपने करेले कराले ले गई थी जो बीज ले गई थी, फिर न्यू न्यू कराई थी सीधे बोलिया बोलिया प्योद बनाना तो रहना देकर सीधे बोवांगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं चल ठीक है प्योद नहीं बनाता जो अपना डब्बा बन जाए घड़ोई कढ़ाई में गिड़न खातर दोया कौन था यू नुक्का नु था दवाई का। प्रधान जी ने पूछू थी मैं जिस तरह ये दोया अड़ा है ना ये दवाई का है मज यो भी किसी का मुँह में चली जाओ तो नुकसान हुआ को नहीं होंगे नहीं बोले एक बार ट्राई मार के देख लिया तो हाथी की बात से वहाँ रहन दे बेफालतू का नुकसान हो जाएगा, अगर मैं तो नुकसान हो जाएगा और लोगों की हंसी और तेरी भी हंसी रह जाएगी नुक्की नू बोले न्यू तो मैं भी कहूँ और कई इलाज से भी तेरा बोले सारी चीज़ा में ऊट पटांग सवाल करने ये करना वो करना माँ वाह तो कोई बात को नहीं
नहीं, बस पूछूँ थी थोड़ी सी मैं धोया बड़ा पानी से है, मगर इसने भी थोड़ी बहुत किसी के अंदर बूंद चली जाओ तो इससे भी कोई साइड इफेक्ट हुए है कि, तो साइड इफेक्ट तो हुआ है, इसका कम हो जाए और एकदम वह प्योर पीवांगे तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, ये फर्क होगा अपने। मतलब भी नहीं करने देंदा तो अपने इसमें बीज नहीं ग्रो करने देंदा तो अपना मस्ती डब्बा बना लेंगे, कदे जरूरत पड़ेगी जब इसका इसमें बीज वगैरह तैयार कर लेंगे। बाकी जो दवाइयाँ की बोतल वगैरह होया करें उसके डब्बे तो कितने बना लो, गामा में ना तो डब्बे खरीदने की जरूरत पड़ती ना बाल्टी खरीदने की जरूरत पड़ती, सारी चीज़ लगभग घर में हो ही जाया करें। प्रधान जी भी लाला खुद गया है सारा सौदा, तेरा यो काम हो गया तो सारी दूब दाब करके ना अरठा दे, क्योंकि इसने खुद के ना एकदम माटी फोली फोली सी नहीं होया करा, जिस तरह बिला फोली फोली करांगे फिर बीज अच्छा तरीका तो हो जाएगा। यो बांध रखा था गाजर का बीज, गाजर का बीज यानी उस तरीके तो नहीं पर अलग तरीके तो बना था, आधी आधी गाजर काट के ना फिर उल्टी बोई थी, उनका बीज बनाया था इस बार, पता नहीं किसा बनागा। बाकी इस बार ने सोचूँ मैं सारा का सारा बीज जो सर्दियों का बीज है ना, जो इसारी यूनिवर्सिटी है ना, वो उड़ा का बीज मैंने बहुत तारीफ सुनी है उड़ा का बीज के बारे में, मैं उड़ते लेके आऊँगी पर देखा किसा के ग्रो करेगा। एक बार हमारी मौसी थी ना, वो ती लेके दिया था शीर्षत बीज, उसके गाजर देखी थी तो देख दे रह गई थी, इतनी सुतरी सुतरी गाजर जमा, और बीज अच्छा मिल जाए नहीं, बीज अच्छी क्वालिटी का तो सच में अच्छा हुआ ही बात है। 5-10 रुपये लगा लिया, 100-200 रुपये फालतू लग जाओ, लेकिन बीज बढ़िया मिल जा ना, तो दिहाड़े को नहीं पूरे होंगे, इतना तो घास जामे फिर दवाई पानी भी मारना पड़े, भी खुद ही भी करनी पड़े। सब्जी वगैरह लगाऊँ उसमें दिहाड़े तो बहुत हुए, फिर दिहाड़े पूरे भी हो जाए, वो एक काम है। जिस तरह अपना डांगर रखा भी, डांगरां के दिहाड़े तो इतने हैं, लेकिन खा पी के ना बंदा जमा पूरे कर ले हैं। न्यू नहीं क्या कर सर्दियाँ में सांझा ने 1 कटोरा दूध का पीवा तो आत्मा जमा तृप्त हो जाए। इब गर्मियाँ में राबड़ी पीवा, कोई लासी पीवा, कोई दही खावा, तो न्यू लगता है को नहीं अपने भी काम ज़्यादा मतलब इसका काम कुछ ज़्यादा है। डूगुन होगा भी मम्मी डांगर रह के ना खा पी के तो जमा वह नहीं क्या कर, इम्यूनिटी सिस्टम सब बढ़िया हो जाए अपना। अगर खेता में अपना गाँव में खान पीने का हिसाब था, दूध दही लस्सी घी, तो मतलब मज़ा आ जाए बंदा ने, न्यू लगता है उन्हें भाई हाँ तरह डांगरा काम ज़्यादा है, हाँ ना ही पह लिया था काका, तो ये मनाना पड़ा अपनी असली पोजीशन में, क्योंकि शास्त्र है भाई कोई छोटी बात थोड़ी है। बाकी ने तकरार करना नहीं तो तकरार कर भी लिया करें, बाकी अपन अपने हिसाब से चलना है। वाई कौन थी मामते करेला का बीज मैंने भिगो दिया था सवेरे 10-1 बजे भिगो दिया था, मैं शाम ना सारी जगह की साफ सफाई करके ना फिर लगावांगे। मेरे तो न्यू मन में थी मैं करेला का बीज तो आप कम से कम डिस्पोजल है ना, मैं उसमें लगावा बढ़िया तरीका था, लेकिन मान्या नहीं भाई कई रात से लग गई थी। 5-7 होंगे करेले के बीज, अगर सारे निमड़ तो गए तो करेले छिका देंगे, अगर नहीं निमड़े तो भाई इनकी मर्जी है। बाकी भाग में होगा दाना पानी होगा तो हो जाएंगे, नहीं दाना पानी होगा तो ठाड़ हो जाएगी, और कई इलाज है। बाकी कई दिन तो सोच रही थी करेले के बीज लगाऊं, करेले के बीज लगाऊं, लेकिन मैंने अच्छी क्वालिटी के करेले के बीज मिले को नहीं, फाइनली ईब मिले हैं, तो इस करके ना मैं ईब लगा देवा। ईब किसे कहूँगी मैं तो आगे टाइम बताओगा, अपना तो काम है सिर्फ अपना निस्वार्थ भाव होता है अपना काम करना, कोई भी हो, खेती बाड़ी का मामला में हो, किसी की हेल्प करने का मामला में हो, या कोई और हो, अपना काम सिर्फ वो नहीं क्या करे, कर्म की चिंता ना करो, फल की चिंता ना करो, कर्म करते रहो, अपना काम अपना कर्म करना। बाकी एक चीज़ और है, आमे जो मारा आता लगाऊँ हम, मैं डुगू प्रधान जी ले डुगली तो उनके कदे लगा कर दी, कदे भी पेड़ पौधा हो या कोई सब्जी हो वो ग्रो बहुत अच्छा तरीका था कराया करें। न्यू भी को नहीं भाई, जब मैं एक्सपर्ट हाँ मैं खेती में भाई बहुत सारी चीज़ें हमने करनिया वधरनिया, लेकिन पता नहीं ये चीज़ नोटिस करी हमने। डुगू छोटा सा था नहीं, जब इसने पेड़ लगाने का इतना ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा, जिस तरह नींबू के बीज काट के ना उसका पेड़ बनाया करता हम, नागपुर आकर देनी वो नींबू के पेड़ भी इतने बड़े बड़े हो रहे, उनको इतने नींबू लग गए हैं, इतने नींबू लग गए हैं, 2-3 साल में इतने ज़्यादा ग्रो कर गए मैं पेड़े, बहुत ज़्यादा। न्यू ऐड है, इतनी सारी शीशम बो रखी हैं, शीशम क्योंकि छाया वगैरह बहुत ज़्यादा कर है, शीशम नीम और जिस तरह फ्रूट वगैरह के पेड़ ज़्यादातर डुबे हुए आ गए, लेकिन उसका हाथ तो बहुत जल्दी पनपा ये चीज़ें। न्यू मेरा हाथ न्यू प्रधान जी का हाथ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करा, चाहे हम सब्जी लगा लें, चाहे हमें फ्रूट के लगा लें, चाहे हमें फल वगैरह के लगा लें। अब इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे तो ये तो देखो गलती हमारी है, नहीं सोचा भी बो के दोबारा संभाला ही नहीं। ये बीज थे कांकड़ी तो मैं नहीं कहूँगी, खीरे भी नहीं कहूँगी, कुछ अलग ही नाम था, पता नहीं अगर आपने बेरा हो तो दादी ने बताया भी था, बट मेरा नाम ध्यान में को नहीं। सेब इनका खीराएँ वर्गा हुआ है, बोली खीराएँ वर्गे होंगे, छोटा हो चाहे बड़ा कोई भी खारा नहीं होगा इनमें।
नहीं ये सब्जी है या कुछ अलग है, अगर वो होगी जब आपने दिखावांगे। निवली अगर इसकी सब्जी भी बन जाए और सैलड का तौर पे भी बहुत अच्छा तरीका था खाया जावे। बाकी जेठ का महीना है, इन दिनों सब्जी चलानी बहुत औखी है भाई। न्यू क्या अगर आंधी में दीपक जलाना आसान है, लेकिन इन दिनों अपने पेड़ पौधे लगाए बड़े सब्जी लगाई बड़ी बहुत औखी है, क्योंकि ताती लुए इतनी ज़्यादा चल रहे हैं। ताती लू सारा दिन गर्म हवाएं चल रहा है, तो ओए आए बीज हैं, ओए आई सब्जी है, वह भी जान लग रही है इन टाइम में। तो बस अच्छा तरीका था दोनों टाइम पानी वगैरह दे जावा तो थोड़ा सा आराम रह जा है। बाकी पानी वगैरह की सुविधा नहीं है जिनका, उनका सब्जी लगानी बहुत ज़्यादा औखी है, बहुत घनी है। लोग कहते होते वहाँ तारा सब्जी लग रही है, तारा न्यूर है भी, किसी ने दिहाड़ी किसी ने भी नहीं दिखते। मतलब बस न्यू कहते हाय कितनी लग रही, हाय के हो रहा, हाय न्यू हो रहा, बस एक हाय मैर सकें। लेकिन न्यू सोचते भाई सारा दिन शाम की टाइम तो एडे गुड़े जे हैं, तीनों चारों घर के मेंबर है जिनसे क्या करना एडे गुड़ा, फिर सपरा खाद खोदी, ये तो अलग तो चीज़ रहेगी, वह चीज़ किसी ने भी नहीं दिखती, बस ये अलग ही दिखा। बाकी गमी के ऊपर है भाई, लोग छोड़ते भी को नहीं, हम तो दिन में भीतर सो जावा। हाँ तो घिया होगी, टमाटर होगी, बाकी परमात्मा मैंने को तो दे ही जाइए, और ले जाने वाले ले जाए जाऊँगी, इतने दे ही जाइए। और क्या इलाज है अभी तो है को नहीं कि मैं कैमरे लगाए दें, खाने पीने की चीज़ है भाई, खाते पीते रहो, परमात्मा अपने दे जाओ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी गला डांगर, गला खेती, गला सिलाई का ये काम करने, सारे के सारे कामों का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डुगू को ये दिन का गला पड़ रहा था, मम्मी डुगली डुगली की पैंट सिल दी, तने मेरी कौन सी ली, ये 2-3 पैंट मैंने डुगू की सिलनी पड़ेगी। टाइम मतलब टाइम निकाल गया, क्योंकि शर्ट तो कई हो गई थी, और इनके दोनों बहन भाइयों के एक एक कपड़े होया करे, वो उसके पैर लिया करे, क्योंकि इनका साइज सेम है। लंबाई थोड़ी सी डुगू की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हो जा हुआ है एडजस्टमेंट इनके कपड़ों का। डुगू की लगी थी, बोला मम्मी शर्ट पाछे सिल दिए, पहला मेरी पैंट सिल दे, मैं जरूर सिलांगे। ब्लैक कलर की पैंट थी नहीं इसका पास में, डुगूर के पास में। एक सूट सिला था मैंने मेरा गर्मियाँ का, यो सूट सिल दिया था मैंने, लगभग 3-4 घंटे में अपना सूट सिल के कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि खुद का सूट सिलने के तो चाह भी ज़्यादा होएगा मेरा है आपने। और फिर मैंने इसका यो पैंट प्लाजो सिला था, क्योंकि गर्मी का सूट था, और वो नहीं होया कर है गोबर में धसा को नहीं, सलवार वगैरह तो है तो गोबर में धस जावा। बिल्कुल पतला रूबिया का सूट था, थोड़ी सी मैंने चढ़ गई थी मस्ती में। सूट मेरा अच्छा तरीका था, दिखाऊं या डांस दिखाऊं, कुछ भी लगा ले, डांस डूंस तो अपना करना आंदा है नहीं, फिर भी वाह बात है, हाथ पैर मारिया बिना तो रहा को नहीं जानता, या तो पुरानी आदत है चक्की में लगा लो आप। बाकी किसा लगे अपना सूट नीचे की जो कढ़ाई थी वो मैंने बाजू पे लगा दी थी, एकदम सिंपल प्लेन तैयार कराया था सूट, क्योंकि पारना में भी इजी और गर्मी में पैर गए ना न्याल हो जाए, इसी से सूट जो भी आके बोला कर हैं इनती गर्मी के सूट कॉटन के बोला कर न्याल हो जाएगा इतना। यो है उसका पेड़, किसका है, बेलपत्र का पेड़ है। किसी ने मेरे तो ये बताई थी, सच्चाई है या झूठ है वो तो मैंने भी नहीं बेरा। जिसके घर में बेलपत्र का पेड़ हुआ, साक्षात ओढ़ है शंकर जी का वास हुआ है। आदि का गामा में तो बहुत कम मिलेंगे, मिलते को नहीं, शहरा में तो फिर भी मिल जाए पेड़ वगैरह इस तरीके के। तो गमला में तो निकाल के ना मैं ज़मीन में लगा दूँ, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा होया करे। और जो शिवरात्रि वगैरह हो, सोमवार का दिन चढ़ा के स्टार्टिंग में तो इनका एक एक पत्ता आवा, कोई देख के कह नहीं सकता कि बेल पत्र का पेड़ होगा। लेकिन आप देख सको जिस तरह ये बड़ा होने लग रहा है ना, तो 3-3 पत्तियाँ होने लग रहा है, बढ़िया तरीका था। मैं इनती ये काम करूँ, इसने ज़मीन में लगा दूँ, क्योंकि पेड़ बड़ा होना है। इब वही बात से शंकर जी का वास है या नहीं है, इस चीज़ का तो हमने भी नहीं पता। लेकिन ग्रीन ट्री है, वही बात है, ऐरा पौधा है, अपन ऑक्सीजन और अपना लग गया बड़ा बढ़िया जरूर लगेगा। और कोई अलग सा पेड़ पौधा लगावा नहीं, उसका शौक भी कुछ अलग न्यारा ही होया कर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराया नहीं। बाकी वाई को मैं सबका होंगे को नहीं, पेड़ पौधे बहुत कम है शहरा में तो बेशक, लेकिन गाँव में कोई मंदिर में तो मिल जाए तो ठीक से, नहीं घर में किसी को नहीं होंगे। एक अंकल जी ने बताया था, बोले दिवा लगा दे और इसके जो परिक्रमा कर दे 7 या 4, तो न्यू सोच रहे साक्षात शंकर जी का आपके घर में आगमन हो चुके हैं। अब उस चीज़ ने मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर दी भाई मैं, क्योंकि इतनी इन चीज़ों में बिलीव कर दी नहीं, नॉर्मल है बस, ऐसे अपना हाथ जोड़े दिया लगाया, इसका ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मैं वही बात है, अगर शैतान है तो घर में भगवान भी है, और भगवान है तो शैतान भी है।
एक और जिस तरह मैं गुरुवार के व्रत रखा करूँ तो केड़ा सींचना पड़ा, अपना केड़ा जल अर्पित करना पड़ा। तो अपना जो खेत में मंडी की तरफ था ना वो जल रहा था, तो पड़ोस में जाना पड़ा करता जल अर्पित करने खातर। इस करके प्रधान जी थी बोली माँ एक केड़ा का पेड़ लिया दे, मैं केड़ा लगाना है और तो सारे फ्रूट वगैरह हो गए, क्योंकि जल देने खातर बहर जाया को नहीं जानता। किसे लगा है आपने अपने व्लॉग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। थैंक यू सो मच ऑल यू टू फैमिली। बाय बाय। आज तो डुगू ने लगाया अपना पेड़, ग्रो तो बाकी मैंने नहीं बेरा जल्दी कर दिया, क्योंकि छोरा में मेहनत लगन इतनी है पेड़ पौधों के प्रति। थैंक यू।